हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनों का ध्यान दे रहे होंगे। और आप लोग के सामने 2 लाइन मोटिवेट के लिए लाई हूँ। सुनिएगा, जैसा लगेगा वैसा कमेंट ज़रूर करिएगा। किसी ने कहा, जब हर कण में भगवान है तो मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है। सही है कि हर कण में भगवान है, इतना तो सही है कि हर कण में भगवान है, बट मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है। तो हवा तो धूप में भी चलती है, लेकिन जो सुकून, जो आनंद, जो अच्छा छाँव में बैठ के लगता है वो धूप में नहीं लगता है ना, क्योंकि हवा तो बराबर चलती है हर जगह। बस यही मान लो। और दूसरी चीज़ की वही आनंद मंदिर में जाके लगता है। जैसे हम लोग छाँव ढूंढते हैं, हवा खाने के लिए छाँव में जो तसल्ली आनंदित होता है, तो वही आनंद हमें मंदिर में मिलता है। और जो हमारे पालनहार हैं, जो हमें इस दुनिया में भेजे हैं, जिस तरह से हमारे माता पिता हैं, जिस तरह से हमारे माँ बाप हैं, हमारे अपने सगे रिश्तेदार हैं, तो लोग मिलने जाते हैं, कहीं दूर है तो मिलने जाते हैं। माँ बाप ने इस दुनिया में ला के हमें बड़ा करके छोड़ दिया कि तुम लोग आराम से कमाओ खाओ। तो कोई देश विदेश घर से अपने दूर रह के कमा रहा है, खा रहा है, तो जाता है मिलने ना कि अपने माँ बाप से कि हमें इस योग्य बनाया है। तो ये परम पिता परमेश्वर, ये भगवान है। और जब हमें पता लगेगा कि इस मंदिर में उनका घर है, तो और वो कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते, वो अलग चीज़ है। पुकारोगे, ज़रूरत लगेगी, तो आप सजीव में ढूंढिए या निर्जीव में ढूंढिए। तो आपको तो इतिहास गवाह है, प्रत्यक्ष है कि आपको निर्जीव में भी प्रहलाद जी को मिले थे। जहाँ पुकारेंगे मन है चंगा तो कठौती में गंगा। जैसे आप जिस उद्देश्य से जहाँ पुकारोगे वहीं आ जाएंगे, तो आ जाते हैं ना। लेकिन जब हम जानते हैं कि हमारे माँ बाप का एक स्थान है, घर है अपना, वो तो वहाँ ज़रूर मिलेंगे। तो इसलिए हम भी मंदिर में जाते हैं कि आप अगर जिस तरह से बच्चे दुखी में होते हैं तो अपने माँ बाप को पुकारते हैं, माँ बाप आवाज़ सुन के भाग के आते हैं, उसी तरह से भगवान भी हैं कि हमें जहाँ ज़रूरत होगी हम एक आवाज़ देते हैं तो आ जाते हैं। और तो हमारा उद्देश्य बनता है, हमें लालसा होती है, हमें उम्मीद होता है कि हम उनको कष्ट ना दें। और वो जहाँ बैठते हैं, जहाँ उनको उनकी स्थापना है, हम लोग मान के रखे हैं कि हाँ यहाँ पे खुद उन्होंने मंदिर में अपना स्थान ग्रहण किया है, तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं और उनके चरणों में अपना शीश नवाते हैं कि हम, हमारे माता पिता हमारे भगवान जी हैं, इसलिए हम लोग मंदिर जाते हैं। पता नहीं हम सही इसका वो कर पाए कि नहीं कर पाए, समझ में आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो भी आप अपने तरीके से कमेंट करिएगा। हम ज़्यादा तो ज्ञानी नहीं है, लेकिन जितना हमें नॉलेज है हम अपना थिंकिंग, अपना उद्देश्य अपनी भाषा में आपको बता रहे हैं। धोखा,
इतना आदमी किताबों से नहीं सीखता है जितना इंसान सिखा देता है। इंसान को इंसान सिखा देता है। लेकिन अच्छा है, जब तक इंसान धोखा नहीं खाता है तब तक वो अपने पैरों पे चलना नहीं सीखता है। हमेशा दूसरे के कंधे पर उस पर उम्मीद बना के उस पर टिके हुए कि वो तो मेरा करेगा, मुझे क्या ज़रूरत है, वो तो चल ही रहा है। उसके कंधे पे कब तक बोझा लाद के चलोगे? कभी तो थक जाएगा, वो पटक देगा उठा के, तब आप कहोगे कि धोखा दे दिया। किसी के कंधे का बोझा ना बनो, और नहीं बनोगे तो धोखा नहीं खाओगे। किसी पे उम्मीद ही ना करो, किसी पे बोझा ही ना बनो। तो आदमी आदमी को सिखा देता है चलना, धोखा मिलना भी, और आदमी आदमी को गिराना भी ज़रूरी होता है। तभी इंसान देख के चलता है और खड़े हो जाता है। अगर गिर रहा है तो फिर संभल जाता है, ये अच्छी बात है। तो ऐसा सिचुएशन में इंसान को नहीं निराश होना चाहिए कि हमें धोखा मिला। नहीं, ये तुम्हारा आपका तीसरा नेत्र खुला है देखने के लिए। सॉरी। ठीक है, राधे राधे, थैंक यू। बातें जैसी भी लगी हो कमेंट ज़रूर करिएगा।